हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे उम्मीद है बहुत बढ़िया होगे। अब भैया हमारे पास टाइम तो बहुत कम बचा हुआ है, तो एक एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप सभी के लिए वो इस चैनल में आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने हैं जो क्लास 12 की हमारे पास केमिस्ट्री है। क्या है? जो हमारी क्लास 12 की केमिस्ट्री का जो पेपर आएगा बोर्ड का, उसका पैटर्न क्या है। क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न देखेंगे। अब हम पेपर पैटर्न जानना जरूरी इसलिए है बिकॉज कई सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कितने सवाल आएंगे और कितने सवाल करने हैं, सवाल किसी को छूट ना जाए। ठीक है, और चॉइस कहाँ मिलेगी, इंटरनल चॉइस का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं हम चॉइस से। तो चॉइस हमारी दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। पहला हमारा टाइप है कि आपको चॉइस जो है वो क्वेश्चन वाइज दी जाएगी। दूसरा आपको जो चॉइस है वो आपको पार्ट वाइज दी जाएगी। अब इन दोनों भैया डिफरेंस क्या है? तो देखो डिफरेंस ये है कि एक आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर एग्जांपल के लिए सवाल आपका ये लिखा है और एक आपका दिया गया और ऐसा लिखा है। तो आपको करना क्या है? या तो आपको ये वाले सवाल को सॉल्व करना है या फिर आपको ये वाला सवाल सॉल्व करना है। ठीक है, दोनों ही नहीं करने हैं। अब पार्ट वाइज में क्या होगा, अगर हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, और पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3, और यहां पार्ट नंबर 3 में कुछ ऐसे चॉइस लिखी गई है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पार्ट नंबर 1 करना कंपलसरी है, पार्ट नंबर 2 अटेम्प्ट करना कंपलसरी है, लेकिन पार्ट नंबर 3 में हमारे पास चॉइस है। इसमें हमारे पास क्या है कि या तो ये वाला करो ये वाला करो। अब कई बच्चे इसको गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। कई बच्चे ये सोचते हैं कि या तो ये 3 पार्ट सॉल्व करो या फिर एक अकेला सवाल सॉल्व करो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं ताकि ऐसा ना हो आते हुए सवाल आपके नंबर छूट जाए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टोटल केमिस्ट्री का वेटेज रहेगा आपका वो कितना होगा? टोटल हमारा वेटेज होता है 100 नंबर का। अब इसमें हमारी जो थ्योरेटिकल जो हमारा थ्योरी रहेगी वो हमारी रहेगी 70 नंबर की। ठीक है, और जो हमारा प्रैक्टिकल रहेगा यानी इंटरनल नंबर जो स्कूल से जाएंगे वो हमारे जाते हैं 30 नंबर। अब 70 नंबर में देखते हैं क्या वेटेज रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पेपर के अंदर वे कितने सवाल आएंगे। तो पेपर के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने वाले 35 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। पेपर आपका जो है सेक्शन वाइज रहेगा। सबसे पहले हम बात करें अगर सेक्शन ए की, सबसे पहले अगर बात करी जाए सेक्शन नंबर ए की, तो सेक्शन नंबर ए के अंदर हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 80, और ये सारे के सारे एमसीक्यू बेस्ड है। बट इसमें हो सकता है कि कई बार आपके 2 सवाल जो है वो एसेसर और रीजन वाले बेसिक पे कर दिए जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन नंबर बी की। यहां से मेन आपका पेपर शुरू होगा बिकॉज यहां से आपको लिखना पड़ेगा। सेक्शन नंबर बी है हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब जब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको मार्किंग स्कीम देख लेनी और वर्ड लिमिट दी गई होती है। तो आपको कितने वेरी शॉर्ट में आपको कितने लाइन लिखनी है। ठीक है, अगर आपकी राइटिंग कंजेस्टेड लिखती हो थोड़ा दूर दूर लिखना। ओके, आपको इसी जगह वीडियो मिलेगा कि किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में अपनी कॉपी लिखनी है ताकि आप अपना नंबर जो है मैक्सिमाइज कर सको। बिकॉज कई बार क्या होता है हमें कम आता है, लेकिन अगर हमारी कॉपी को रिप्रेजेंट करने की कला अच्छी है तो हमें नंबर आसानी से मिल जाते हैं। ओके, अब इसके अंदर हमारे पास रहने वाले हैं, अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सो हमारे इसके अंदर रहेंगे 7 क्वेश्चन रहेंगे, और जो हमारी मार्किंग रहेगी वो रहेगी 2 ईच, यानी हर सवाल के 2 नंबर होने वाले हैं। अब इसमें इंटरनल चॉइस मिलेगी, हाँ जी बिल्कुल है। तो हमारे पास में 2 सवाल के अंदर आपको दी जा रही है इंटरनल चॉइस। अगर हम बात करें तो आजकल का बोर्ड का जो पैटर्न है काफी सीबीएसई ने चेंज कर दिया, काफी लीनियंट हो गया। बिकॉज जितनी ज्यादा इंटरनल चॉइस होती है उसमें क्या होगा, आपके पास ऑप्शन ज्यादा रहते हैं बिकॉज ज्यादा टॉपिक से सब सवाल आता है। ओके, ये हमारा सेक्शन बी कवर हो गया। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर सी की। तो सेक्शन नंबर सी हमारा रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब देखो वेरी शॉर्ट में और शॉर्ट में क्या होगा, वर्ड लिमिट डिफरेंट होगी, इसका भी हमें ध्यान रखना है, इसलिए मार्किंग स्कीम देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें हमारे रहेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा, इसके अंदर 5 सवाल आपको दिए जाएंगे और इनकी मार्किंग होगी आपका एक एक सवाल जो है 3 नंबर का वेटेज रखता है। ठीक है, 3 नंबर का वेटेज रखता है, और इसके अंदर आपको जो
इंटरनल चॉइस दी जाएगी। ठीक है, आपको 2 इंटरनल चॉइस दी जाएंगी, 2 इंटरनल चॉइस दी जाएंगी। अभी जो 2 इंटरनल चॉइस है ये आपकी हो सकती है कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस में मिल सकता है। एक चॉइस आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी, दूसरी चॉइस आपको कुछ पार्ट वाइज तरीके से मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन नंबर डी की। ठीक है, सेक्शन नंबर डी हमारा रहेगा केस स्टडी के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? केस स्टडी। बिकॉज आजकल देख रहा हूं कि सीबीएसई ने अपने पेपर में केस स्टडी को डालना शुरू कर दिया है और एसएससी रीजनिंग भी इस बार के कई एग्जाम में, मतलब कई सब्जेक्ट्स में दिया गया है। तो इसके अंदर आपके रहेंगे, अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो वो आपके 2 रहने वाले हैं, और अगर इसकी मार्किंग की बात करी जाए तो ये हमारे रहेंगे 4 नंबर के। कितने नंबर के? 4 नंबर के। अगर आप लोग बताइए, अगर आपको केमिस्ट्री वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए तो वो भी आपके लिए वीडियो बना दिया जाएगा। आपकी कोई भी दिक्कत अगर आप फेस कर रहे हो तो उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको उस पर वीडियो मिल जाएगा। अब इसमें अंदर 2 सवाल है, दोनों में इंटरनल चॉइस मिलेगी आपको केस स्टडी के अंदर। नेक्स्ट हमारा लास्ट बचता है सेक्शन नंबर ई। लास्ट है हमारा सेक्शन नंबर ई के अंदर आपको मिलेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो मिलेंगे आपको वो रहेंगे 3 सवाल रहेंगे, और 3 सवाल का वेटेज बहुत ज्यादा है। 3 सवाल का वेटेज है, 5 नंबर का आपका एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 5 मार्क ईच है, और इसके अंदर आपको मिल जाएगी 2 सवालों में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, और इसमें आपको जो इंटरनल चॉइस मिलेगी मोस्ट प्रोबेबली आपको ये क्वेश्चन बेस्ड मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप ये वाला सेक्शन भी अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे तब भी आपके नंबर अच्छे खासे आप स्कोर कर पाओगे। और अगर आप लोगों को भी केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी चाहिए हो तो आप जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए जरूर एक अच्छी से अच्छी स्ट्रेटजी ला के दूंगा, ताकि आप जो बचा कुछ टाइम है, ठीक है, एक ऑप्शन है जो गलतियां हो गई उसका ढिंडोरा पीटते रहो, लेकिन अब ढिंडोरा पीटना बंद कर दो, बिकॉज टाइम बहुत कम है तुम्हारे पास, और अब पढ़ना शुरू करो। ठीक है, तो मिलेंगे आप सभी सब अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके दोस्तों तक सब तक शेयर कर देना, ताकि सबको पता चले कि भैया पेपर तो देने जा रहे हो उसका पैटर्न क्या है। तो बस मिलेंगे आप सभी सब अगली वीडियो के साथ में।